ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय क्लास। रीजनिंग की क्लास में आप सबका वेलकम है और आई एम फ्रॉम सक्षम पाठशाला। मैंने आप लोगों को जो कोडिंग बताना स्टार्ट किया था, द कोडिंग मैंने जो बताई थी आपको डे वाइज बताई थी, दैट इज फ्रॉम सैटरडे टू फ्राइडे। हमने सैटरडे से स्टार्ट किया था। जिन्होंने भी किया था कोई एक जना स्टार्ट करो बताना कोडिंग। विजय, आपने क्लास किया था? किसी को याद है कोडिंग? ओके, किसी ने किया था उसको याद है? मैम सैटरडे हाँ, सैटरडे जीरो, देन फ्राइडे, इस तरीके से कंटिन्यू हमारा चला था, राइट। उसके बाद मंथ का जो कोडिंग था दैट इज जनवरी का जो था 1, फेब का 4, मार्च का 4, तो दैट इज स्क्वायर ऑफ 12 हो गया क्या 144। ठीक है, जनवरी का 1, फेब का 4, मार्च का 4। देन अप्रैल इज जीरो, अप्रैल का 0 हो गया था। देन मई एंड जून का क्या हो गया था, मई का 2 एंड जून का 5। तो ये हो गया था क्यूब, स्क्वेयर हो गया था किसका, 5 का, 2 एंड 5। तो हमें इस तरीके से एक ट्रिक से याद करना है। जुलाई का फिर 0 था, अगस्त और सितंबर का, अगस्त का 3, सितंबर का 6, तो दैट इज 36, और ये स्क्वेयर है आपका किसका, 6 का। देन उसके बाद कोई स्क्वेयर नहीं है, अक्टूबर का जस्ट 1 है, नवंबर का 4 है, दिसंबर का 6 है। तो स्टार्टिंग में जो 144 था वो हमारा लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट वाले 3 का क्या हो जाता है, 146 हो जाता है, दैट्स इट। ये था इन केस ऑफ जनरल ईयर। ठीक है, ये कोडिंग थी इन केस ऑफ जनरल ईयर। बट इन केस ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर में हमारा चेंज हो जाता है। लीप ईयर में हमारा जनवरी का 0 हो जाता है, फेब का 3 हो जाता है, रेस्ट के जितने भी मंथ्स हैं वो सारे रिमेनिंग जो भी मंथ्स हैं उनका सेम एज इट इज ही रहता है। ठीक है, ये हमने कराया था, ये मैंने आपको भेजा नहीं था, मैं आपको दोबारा से भेज दूंगी। अप्रैल का मैंने 0 बताया था, फिर उसका मई और जून का आपका 2, 5, 25 हो गया था। जुलाई का देन 0, फिर अगस्त का 3, सितंबर का 6। जी हाँ, एंड फेब्रुवरी का 3, राइट। ये था। प्रबीर जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रबीर, मैं ना कोडिंग भेज भी दूंगी ग्रुप में। ठीक है, कोडिंग मैं सारी भेजूंगी भी, जस्ट ये रिमाइंड करवा रही थी आप लोग को एक बार जिन्होंने भी क्लास की थी। ठीक है, अब हम ना ईयर के कोडिंग पे चलते हैं। ईयर की कोडिंग क्या थी हमारी, वो मैंने अब स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ईयर्स की जो कोडिंग होती है उसकी मैं बताऊंगी, और ये कोडिंग जो है वो सेंचुरी ईयर्स की है। ठीक है, सेंचुरी ईयर्स की। अब आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ सेंचुरी ईयर्स की ही क्यों। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम 1400 से स्टार्ट करते हैं, राइट। 1400 से स्टार्ट करते हैं और 2500 तक चलते हैं। ठीक है, 2500 तक चलते हैं। तो 1400 से लेके 2500 तक की जो कोडिंग होती है उसमें आप सेंटर के आप ले लो 1900 एंड 2000 का, 1900 एंड 2000 का। तो 1900 की जो कोडिंग होती है दैट इज 0, एंड 2000 की जो कोडिंग होती है, 2000 की जो कोडिंग होती है वो है 6। ठीक है, अब अब देखिए, जब 1900 से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1900 से पहले क्या आता है, 1800, उससे पहले क्या आता है 1700, उसके पहले आता है 1600, उसके पहले आता है 1500, और उसके पहले आता है 1400, राइट। तो हम ना इसको ऊपर की तरफ चलेंगे, मतलब 1900 से ऊपर की तरफ, उल्टे की तरफ चलेंगे। तो 1900 की मैंने आपको क्या बताई थी, 0। तो 1900 से ऊपर यानी एक पहले सेंचुरी में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। 1800 का हो गया 2, फिर 1700 का हो गया 4, 1700 का हो गया 4, 1600 का हो जाएगा 6,
1600 का क्या हो जाएगा 6। तो आप ना ये इतने को पहले याद करिए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। क्या याद किया? 1900 का 0, 1800 का 2, 1700 का 4, 1600 का 6। ठीक है, अब ना ये रिपीट होता जाएगा, मतलब 6 पे आ गया ना, क्या आया? 0246 ऐसे आया ना, उल्टे चले तो हम। अब 6 के बाद ना ये यही चीजें रिपीट होती, यही कोड रिपीट होंगे, हम बैक में जाएंगे तो, यानी 1500 पे आएंगे तो क्या होना चाहिए? मैम जीरो। 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 वेरी जीरो। गुड। 1400 पे? टू। राइट। और अगर हम 1300 पे गए तो? फोर। 4। फोर। 1200 पे जाएंगे तो? 6। राइट। तो ये ना हमारा चलता है, तो आप 1900 से लेके 1600 तक का याद रखिए बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद इसके बैक में जितना जाएगा वो रिपीट होता जाएगा। गॉट माई पॉइंट? अब यस। मैंने आपको 1900 या 2000 का मैंने आपको बताया, तो 2000 का अब बताओ इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? 1900 का 0, तो 2000 का क्या आएगा? 6 आएगा। वेरी गुड। अगर 2000 का 6 आएगा तो 2100 का क्या हो जाएगा? वेरी गुड। 2200 का क्या हो जाएगा? 2। और 2300 का क्या हो जाएगा? 0। अब इतना बस याद रखना है, ठीक है ना, इतना याद रखना है। मतलब अगर 1900 से पहले जाएगा तो बैकवर्ड चलेगा, क्या? 0246। और 1900 के बाद क्या चलेगा? 0 के बाद 642। आया समझ में? इस तरीके से होगा। इसको बहुत अच्छे से माइंड में फिक्स कर लो, बहुत अच्छे से फिक्स कर लो, क्योंकि बार बार देखो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन करने बैठे हो। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास लिमिटेड कोर्स नहीं होता, अनलिमिटेड कोर्स होता है। तो बेटर चीज क्या होती है, जो आप फर्स्ट टाइम कुछ चीज अटेंड कर रहे हो, और स्पेशली जब आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपके पास पूरा फ्रीडम होता है, आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो वो टाइम में आपका माइंड फ्रेश होता है, आप क्लास अटेंड कर रहे होते हो, अटेंटिव होकर क्लास कर रहे होते हो, तो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं वो आपके माइंड में जो फिक्स हो जाती है ना, बाद में आप जब सोचोगे ना मैं इसको सुन लूँ ऑडियो को, तो कई बार तो टाइम नहीं मिलता, मेरे पास ये काम है बाद में सुन लेंगे, तो वो बाद में होता रहता है। जैसे होमवर्क होता है ना स्कूल का, हम बाद में कर लेंगे, कल लेक्चर सुन लेंगे, ऑडियो बाद में सुन लेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, तो हम उसमें लिस्ट में रखे रहते हैं सेव करके, बट वो सुनने का टाइम कभी नहीं आता। सो बेटर क्या होगा, जो मैं क्लास आपको करवा रही हूँ, मैं आपके कन्वीनियंट के हिसाब से करवा रही हूँ, तो आप उसको बहुत ध्यान से सुन के उसको माइंड में फिक्स करते रहो। और इसीलिए मैं आपका बार बार पूछती भी जा रही हूँ, सो दैट कि आपको जब भी मैं पूछूं और आप आंसर करो, तो आपका तुरंत तुरंत ही जो है रिवाइज भी होती चाहे चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये आपकी कोडिंग थी। मैं ये कोडिंग आपको भेज भी दूंगी टाइप करके व्हाट्सएप पे, बट आपको रिवाइज करवाना ज़रूरी था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम क्वेश्चंस थोड़े से करेंगे ना। अब देखो एक क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को, वैसे तो देखो पहले क्या था कि 2 2 3 3 का करके हमने किया था ना, कल सैटरडे को जो क्लास हुई थी, कुछ मंथ का हमने किया था, ठीक है, कुछ मंथ का करके किया था। बट अब अगर हमारे पास कुछ ईयर्स बैक का करके आ जाएगा, तो क्या हम 40 साल 50 साल पहले का अगर होगा, तो क्या हम हर मंथ का निकालेंगे? 50 साल पहले का होगा तो पूरे साल के मंथ के, फिर उसके बाद वैसे तो नहीं निकालेंगे, वो तो बहुत आपकी डिफिकल्ट चीज हो जाएगी, राइट? तो हम ये कोडिंग इसीलिए है, ये कोडिंग इसीलिए है कि आपको इजीली चीजें आप कर सको। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं बोलती हूँ, 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था? ठीक है, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन हो था, मतलब ठीक, कौन सा दिन था? तो अब आप कैसे करोगे इसको? करने का क्या तरीका है? अब देखो, इसमें सबसे पहले आप देखोगे, फर्स्ट फर्स्ट है, तो फर्स्ट का तो फर्स्ट ही रहेगा आपका, 1 जनवरी है तो फर्स्ट का तो फर्स्ट ही रहा। अब जनवरी में आप देखो 2020
20, तो 2000 और 20 को अगर करें तो 2000 प्लस 20 है, 2000 प्लस 20 है, तो 2000 का सेंचुरी ईयर का कोड क्या था? 6 था, 6 था। और जनवरी का कोड क्या था? अब पहले ये बताओ, 2020 लीप ईयर है या जनरल ईयर है? इन केस ऑफ लीप ईयर, व्हाट इज द कोड ऑफ जनवरी? 0, राइट। अब देखो, 1 जनवरी है तो 1 डे हो गया, 1 का 1 ही रहा, ठीक है। जनवरी का कोड इज 0, ठीक है। उसके बाद आपका 2000 का कोड इज 6, ठीक है। अब प्लस हमारा क्या है? 20, क्योंकि 2020 है, तो प्लस क्या हो गया? 20, ठीक है। अब इसमें प्लस करेंगे क्या? 5, प्लस करेंगे क्या? 5। देखो वैसे तो हम क्या करते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना ना, ये एक चीज क्लियर हो जाएगी ना तो फिर उसके बाद आप आंसर अच्छे से कर पाओगे। क्या है कि जो 20 है, जो आपका 2020 था ना, तो उसमें से जो 20 है, एक बार तो आपने एज इट इज 20 ले लिया, ठीक है। बट एक बार और आपको कुछ करना पड़ेगा, उसका क्या करना पड़ेगा? जो 20 है, मान लो ये 20 है या 40 भी होता या कुछ भी अगर होता, तो 20 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। वैसे तो हम वीक का निकालने के लिए 7 से करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 से करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा? 5 आएगा। क्या वहां पे कोई भी रिमाइंडर बचेगा? नहीं। हम डेज के हिसाब से या कोई भी चीज का हिसाब से लेते हैं तो रिमाइंडर को लेते हैं, है ना। रिमाइंडर को, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे रिमाइंडर लिए थे, इसमें हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, ये हमारा पूरा कट भी जाता है क्योंकि, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं, यहाँ पे हमें आंसर ले, अगर रिमाइंडर बचता भी ना तो हम रिमाइंडर नहीं लेते, हमें आंसर से मतलब है। आंसर क्या है हमारा? 5, ठीक है। अब अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, 1 जनवरी का 1, जनवरी का कोड 0, प्लस 6, 6 किसका? क्योंकि 2000 का जो अधिवर्ष का जो था, सॉरी आपका जो इसका 2000 सेंचुरी ईयर का कोड था वो क्या था? 6 था। तो 1 प्लस 0 प्लस 6, देन 2020 का था तो 20 का हमने लिया 20, और प्लस क्या रखे लास्ट में हमने? 5। अब इन सब को डिवाइड करना है 7 से, इन सब को डिवाइड करना है किससे? 7 से। तो इन सब को प्लस किया तो क्या आया? 42 आया। 32, 32 आएगा। अब इन सबको हमें डिवाइड करना है लास्ट में 7 से, अब इन सबको डिवाइड करना है हमें किससे? 7 से। तो क्या रिमाइंडर, अब हमें रिमाइंडर लेना है, 7 से डिवाइड करना है तो हमें रिमाइंडर लेना है, 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब 4 आएगा तो आप ये देखो अब कि 4 क्या था हमारा। अब देखो, अब हम, अब ये किसका, अब इसको 4 का हम कैसे देखेंगे? इसमें तो आपको क्वेश्चन में, राइट, 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 इसमें क्योंकि डे नहीं दिया हुआ था, तो अब जो ये आपका रिमाइंडर बचा वो आप देखोगे ये किसका है? 4 किसका कोड है? नो, 4, 4, 4 आपका कोड है वेडनेसडे का। सैटरडे 0, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4। पुष्पेंद्र पाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पुष्पेंद्र जी आप कुछ? ओके, ओके, ओके। देखो, एक चीज आप सभी से मैं कहना चाह रही हूँ, आप लोग की अटेंडेंस सिर्फ 14 बच्चों की मार्क हुई है, किन्हीं बच्चों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की है। प्लीज, प्लीज आप लोग पोल में अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, राइट। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ फॉर प्रैक्टिस।
जैसे आपने देर से ज्वाइन किया है, शायद आपका कोडिंग वगैरह मिस हो गया होगा। आप ना एक बार अभी मैंने थोड़ा सा ही बताया था, आप सुन लीजिएगा ऑडियो। हाँ जी मोनाली। देखो बेटा, हमारा क्या था, ईयर क्या था, 2020। 2020 था, 2000 का तो मैंने कोडिंग आपको बता ही दिया था, है ना, 6 था। बट 2000 में 20 का हम क्या करेंगे, 20 तो पहले हमने ऐड किया, 20 ऐड किया, उसके बाद जो ईयर हमारा एक्स्ट्रा वाला होता है ना, उसमें 4 का डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आंसर हमारा 5 आ रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर का काम नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर का काम है। ठीक है, आंसर आपका क्या है, 5, तो 5 हमने वही प्लस किया। एक और क्वेश्चन करो, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब देखो, ठीक है, अब ध्यान से प्लीज। अब देखो, 26 जनवरी, आप लोग में से जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, अगर सेंचुरी ईयर्स का कोड नहीं पता चलेगा वो मैं बताती जाऊंगी, राइट। अब देखो, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। सैटरडे था। सैटरडे नहीं, उस दिन लिख दिया तो नहीं हो रहा था लगता। आज लिख दिया तो नहीं। हाँ सैटरडे ही होना चाहिए। सभी लोग सॉल्व कर लें। ठीक है। जैसे 1900 का जो कोड मैंने बताया था वो 0 था, और हमें ना सभी चीजों को प्लस करना है। जो मैंने मंथ का कोड बताया था, और जो डेट है, और सेंचुरी ईयर्स का जो मैंने बताया 0, वो देखो, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, राइट, हमें ये करना है। तो 26 जनवरी का 26 तो हमने एज इट इज ले लिया, प्लस क्या किया, जनवरी का कोड क्या था, 1 था। 1 था, क्योंकि ये जनरल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी का कोड इज 1। तो 26 प्लस 1 हो गया। अब प्लस क्या करेंगे, 1900 का कोड क्या बताया, 0। तो 26 प्लस 1 प्लस 0। अब 50 का क्या करेंगे, 50 एज इट इज लिखा, 50 एज इट इज लिखा। अब एक चीज और बची हमारी, क्या 50 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 4 से डिवाइड हमने किया, तो 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या, रिमाइंडर को मत देखना, आंसर देखना क्या आया, 12। 4 से करना था, 12, आंसर आया 12। 50 में डिवाइड किया 4 से, तो आया 12, रिमाइंडर को छोड़ दो, ठीक है, तो आंसर आया 12। अब इन सबको प्लस करेंगे, क्या, 26 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 12, एंड इन सब का डिवाइडेड बाय 7, तो 5 रिमाइंडर बचेगा। अब 5 कोड किसका है, थर्सडे का। तो जिनका भी आंसर थर्सडे था, आई थिंक एक ही स्टूडेंट ने सिर्फ आंसर किया था, उनका आंसर सही था। ओके, अब देखो, एक चीज मैंने बताई थी, वो क्या थी, कि जब हमें 2-3 साल का कुछ ऐसा फर्क लेकर के अगर कुछ बताना होता है, लाइक अगर हमारा 18 जनवरी 2013 का कोई दिन दिया हुआ है, ठीक है, लाइक फ्राइडे दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ लिया क्या 5 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था, इस तरीके से आएगा। तो
तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, उसमें हमें मंथ का कोड निकालने की, मंथ को डिवाइड करने की ज़रूरत, वैसे हम मंथ से करते थे ना, मैंने जो सैटरडे को क्लास लिया था उसका आगे बता रही हूँ, ठीक है। तो उसमें हम मंथ को क्या करते थे, जो डेज लेते थे 7 से डिवाइड करते थे। अब हमें पूरे मंथ में हर एक मंथ का निकालने की जरूरत नहीं है, पूरे ईयर को देखते हैं, पूरे ईयर में 7 से डिवाइड करते हैं। तो हम जब भी 7 से डिवाइड करते हैं पूरे ईयर को, लाइक इसमें कौन सा पड़ा आपका साल पूरा, आपका एक तो 2014 पड़ा, 2015 पड़ा, 2016 पड़ा, 2017, 18, ये पूरे पूरे पढ़ रहे हैं, है ना, 5 साल तो पूरे पूरे पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप किसी भी, अगर मान लो आप डिवाइड करते हो 2014 को 7 से, तो आपका रिमाइंडर क्या है, जीरो रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका, जनरल में है, ठीक है। और आपका 2015 का क्या रहेगा, 2015 का जीरो क्यों रहेगा, वो भी जनरल 2015 आपका वो है ना, जनरल ईयर है, इसका क्या बनेगा, 1। वन बनेगा ना। हाँ मतलब इसका वन बनेगा, ठीक है। अच्छा सेंट्री कोड पूछे मैं, कोड नहीं, ये वाला कोड वाला नहीं, कोड वाला हो गया, मैंने करवा दिया था, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे दूंगी आप लोग को, ठीक है। कर गई। इसमें हमें पूरे डेज लेने हैं, डेज सॉरी, ठीक है। हमारा जो जनरल ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं पूरे ईयर में, 365 होते हैं, और जो लीप ईयर होते हैं उसमें डेज होते हैं 366। तो हमें डेज में करना है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, आपको ईयर में नहीं करना, आपको डेज में करना है। तो 366 में आपने 7 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। और 365 में आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर बनता है 1। तो ये हमेशा याद रखना, 366 से आप डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर 2, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। जनरल ईयर में आपका रिमाइंडर 1 और लीप ईयर में आपका रिमाइंडर 2। तो आपको अब देखना है 2014, 15, 16, 17, 18, 19 ये हैं। तो इसमें आपको जो जनरल ईयर होंगे उनकी कोडिंग कोडिंग कह रही हूँ, उनका जो आपका रिमाइंडर वाला पार्ट होगा वो, और जो जनरल ईयर का होगा उसका जो रिमाइंडर वाला पार्ट होगा वो, उन सबको प्लस करना है, उन सबको प्लस करना है, ठीक है, उन सबको प्लस करना है। उसके अलावा आपका देखो 18 जनवरी 2013 दे रखा है क्वेश्चन में, 18 जनवरी 2013 दिया हुआ है, तो 18 जनवरी पूरा तो हुआ नहीं, ठीक है। अब 2013 आपका क्या है, जनरल ईयर, जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर है तो यानी आपके इसके डेज हो गए 365। 365 में से अब आप माइनस कर दोगे क्या, 18 को माइनस करोगे, उसको माइनस करोगे, आपका जो माइनस करोगे तो आपका आएगा 347। आप 347 में को डिवाइड कर दोगे किससे, 7 से, तो आपका रिमाइंडर क्या बनेगा, 4, ठीक है। तो रेस्ट जितने हमने रिमाइंडर जोड़े थे वो उसमें प्लस कर देंगे इसको। अब आपका पूछा किस दिन का है, व्हाट विल बी द डे ऑन 5th February, व्हाट विल बी द डे ऑन 5th February। अब आपको देखो 2020 आपका 5 का ही पूछा, तो पूरा मंथ आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो 5th February, तो 5th February को आप काउंट करोगे, 5th February को आप काउंट करोगे, तो आपका 31 दिन जनवरी के हो गए और 5 दिन हो गए आपके फरवरी के, तो हो गए आपके 36 डेज। 36 में 7 से डिवाइड करोगे तो क्या बना, अब इन सबको प्लस करोगे, प्लस करने के बाद क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे, फिर आपका क्या बनेगा, आंसर। आंसर कैसे निकालते हैं, आपका देखो फ्राइडे दिया हुआ है, जो आंसर आया फ्राइडे में ही आप उसमें वो जो आपका आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है, ठीक है, वो प्लस कर दोगे तो आपका वही हो जाएगा आंसर। अब देखो आपको अगर ये लगे कि हम बार बार रिमाइंडर निकालें, बार बार डिवाइड करें, अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आपके जो पूरे पूरे ईयर है उनका तो रिमाइंडर आपने निकाल लिया, आपको तो वो याद ही है। उसके बाद चाहिए तो आपको 347 और जो आपका बाकी के जो दिन थे 36, उन सबको इकट्ठा आप प्लस भी कर सकते हो,
ठीक है, 347 में 5 ऐड किया तो आपका क्या बना, सॉरी 6 था ना, 347 में आपने 6 को प्लस किया तो क्या बना, 353 और बाकी आपने जो सब ईयर्स के जो निकाल लिए थे उन सबको भी साथ माइनस कर लिया और इकट्ठे आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वो आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं, राइट। या आपको अपना थोड़ा अपने खुद के लॉजिक फिर आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे कि आप कैसे करना चाहते हो। अगर पीछे का पूछे तो अच्छा, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। 16 जनवरी को क्या था, संडे था। 16 जनवरी को संडे था, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा, क्विक। नहीं, राइट, यही यही चेक करना था आप लोग का कि जब हमें ईयर नहीं दिया है तो हम कैसे पता करेंगे कि फरवरी भी तो बीच में पड़ रहा है, फरवरी बीच में पड़ रहा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपका इसमें आपका ऑप्शन जो दिया होगा ना, डेटा इन क्या था, डेटा डेटा इनएडिकेट, हाँ, डेटा इज इनसफिशिएंट या इनएडिकेट ऐसे करके देगा। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है PQRS, PQRS आर कंजिक्यूटिव मंथ्स, कंजिक्यूटिव मंथ्स होता है जो आपका लगातार आने वाले मंथ्स होते हैं, इन विच P एंड S आर 30 डेज। जो P और S हैं वो उनके उनके जो डेज हैं वो कितने हैं, 30 डेज के हैं। तो व्हाट इज मंथ S, S कौन सा मंथ है, आपको मंथ बताना है। सबका आ रहा है, ओके फाइन, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो P और S का आपका दिया हुआ है क्या, 30 दिन है, 30 दिन का है वो मंथ, ठीक है। अब P और S का 30 डेज दिया हुआ है तो ऑलवेज ये रूल फॉलो होता है कि 30 के पहले आपका 31 का होता है और 30 के बाद भी आपका 31 का होता है, ठीक है। तो P अगर 30 है तो उसके बाद 31 डेज का होगा, और S भी आपका 30 का है तो यानी उसके पहले भी क्या, बीच वाला भी क्या होगा 31, तो बीच के ही Q और S का अगर निकलेगा तो S पता चल जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए 31 और 31 डेज का ये रूल है, ये सिर्फ दो ही बार एक ही बार आपका लगातार पड़ता है, कौन से मंथ में, जुलाई अगस्त में। तो ये दोनों तो जुलाई अगस्त हो गए, ऑब्वियसली फिर सितंबर हमारा हो गया 30 डेज का। एक क्वेश्चन और करो, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। रिपीट कर रही हूं, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब इसके ऑप्शन मैं दे देती हूँ आप लोग को। ऑप्शन है मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार, सोमवार। सबका आ गया, सबका आया, जैसे आपका आया ने 2 तारीख को दे दिया क्या है, रविवार, तो हम 7 प्लस करके निकालेंगे कि कौन कौन सा पड़ेगा, तो फिर उस हिसाब से हमारा 31 तारीख का भी निकल आएगा, राइट। इसका एक है जैसे 31 डेज का है, 31 डेज का है, 2 दिन तो चले ही गए क्योंकि 2 तारीख का है, तो 2 दिन माइनस हो गए, बचे 29 में हमने डिवाइड कर दिया 7 से, 7 से बचा तो रिमाइंडर क्या बचा 1, तो 1 को हमने प्लस कर दिया किसमें, संडे में, तो 1 के बाद क्या, संडे के बाद आ गया 1 प्लस मंडे, संडे में 1 प्लस किया तो मंडे, ठीक है। अब इन सब से रिलेटेड मैं ना आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगी, ऑडियो में ही मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग ना उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर हुआ तो मैं पोल में दे दूंगी आप लोग को, और नहीं तो आपको ऑडियो में दे दूंगी, ठीक है। मैं आपको पोल दे दूंगी, पोल आप लोग को इजी लगता है ना, आपके पास अभी कल का दिन है ना, क्वेश्चन दूंगी आप लोग सभी लोग सॉल्व करिएगा ना,
क्लास तो वैसे ही परसों है ना. ओके मैडम. So for now, bye bye, good night, take care, and keep studies. Okay, bye, 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 bye. Good night, beta. Good night, beta. Bye.